दोस्तों, अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद और उसका भाग और उसकी अनुसूचियों के बारे में हम लोग जानेंगे, जहां से आपका जो है यूपी पीसीएस या पीसीएसजे या बैंक एसएससी रेलवे में जहां से ये प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले ये जानेंगे, यानी इन चीज़ों को जानने से पहले हमने इससे पूर्व के वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषता, यानी विशेषता क्या है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने बताया था। उन्हीं के द्वारा ही हम भाग के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, अनुसूचियों के बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता में एक यह विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विशालतम संविधान माना गया है। और ये किसने कहा है, तो ये कहे हैं सर आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान इन्होंने कहा है। क्यों कहा है, तो इस संविधान के अंतर्गत जो देखा जाए मूल संविधान, यानी मूल संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने बताया है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है और इसके 22 भाग हैं और इसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। इसीलिए इसको जो है ये सर आइवर जेनिंग्स ने इसे भारतीय संविधान का जो है विस्तृत संविधान कहा है, भारतीय संविधान को, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। इसी के क्रम में जब हम ये देखते हैं कि वर्तमान की स्थिति जब हम देखते हैं तो जो यूपी पीसीएस में या पीसीएसजे या बैंक एसएससी रेलवे में जहाँ से प्रश्न बनता है, ये संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव जो भी विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम जानेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। किंतु वर्तमान में क्या हो गया है, इसमें संशोधन करके वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जब हम 465 अनुच्छेद की बात करते हैं, वो मूल संविधान के अंतर्गत ही ये 465 अनुच्छेद का जो है एडिशन किया गया है, इसको जोड़ा गया है। लेकिन वो 395 से आगे नहीं गया है, लेकिन मूल संविधान के अंतर्गत जिसे ए बी करके, जिसे आपका 51 क हो गया, 51 क हो गया, उसी तरह और 243 क से ए बी सी डी ऐसे करके क्रम में जोड़ा गया है, जहां से ये आपका प्रश्न बनता है। अब हम जानेंगे इसी क्रम में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कितने भाग हैं। तो हम जानेंगे 25 भाग हैं, लेकिन उसमें से हम 25 भाग नहीं, बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएगा नहीं कि 25 भाग कहाँ हैं। लेकिन जो डाटा जो सर्वे के हिसाब से देखा जाता है, तो जो पुस्तकों में मिलते हैं, प्रतियोगी पुस्तकों में बताया गया है मात्र 22 भाग को बताया जाता है, लेकिन है 25, लेकिन काउंटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ क्रम में जब देखेंगे किताब में तो वहाँ 22 ही को बताया जाता है और 22 से ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग है, तो भाग पहला किसके बारे में वर्णन करता है। तो हम यहाँ जानेंगे भारतीय संविधान, यानी हर एग्जाम में पूछता है कि भाग 1 में किसके संबंध में उपबंध किया गया है। तो भाग 1 के अंतर्गत जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ये प्रश्न आपका बनता है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में उपबंध किया गया है। फिर यह पूछेगा दूसरा, नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है और उसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो आपका 2 है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेकर 11 तक में उपबंध किया गया है। उसी प्रकार मूल अधिकार का कौन सा भाग है, तो भाग 3 है। मूल अधिकार से संबंधित भाग कौन सा है, तो 3 है। कहाँ से कहाँ तक मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो 12 से लेकर 35 तक में उपबंध किए गए हैं मूल अधिकार के संबंध में। भाग 4 किसके बारे में वर्णन करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी प्रश्न ये बनेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित से कौन सा भाग है, तो भाग 4 है। और इसका कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है, तो 36 से लेकर 51 तक में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार हम जानेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उसका कौन सा भाग है, किस भाग में उसको समाहित किया गया है, तो भाग 4 क के अंतर्गत दिया गया है। अब मूल कर्तव्य जो है आपका 51 क के अंतर्गत बताया गया है। अब इसी के क्रम में हम जानेंगे भाग 5 का संबंध किससे है, तो संघ से है। तो संघ माने किससे, संघ से, तो संघ की भाग 5 के अंतर्गत जो है, यानी संघ का संबंध किससे है, तो भाग 5 कहाँ पूछेगा, संघ के संबंध में कौन सा भाग है, संघ का संबंध, तो भाग 5 है। तो यहाँ हम संघ के अंतर्गत संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से लेके 237 तक में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार जब आप
संघ के साथ साथ जब राज्य की विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका कौन सा भाग है, तो भाग 6 है। उसका संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 152 से लेकर 237 तक में उपबंध किया गया होगा। देख लीजिएगा, इसे यहाँ पे मैंने हो सके भूल कर 152 कहा होगा, लेकिन 52 से लेकर 151 तक संघ के संबंध में उपबंध किया गया है और राज्य के संबंध में 152 से लेकर 237 तक में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार हम जानेंगे जब भाग 7 जो है आपका ये पूछता है कि कौन सा भाग जो है 22 भाग यानी 25 भागों में कौन सा भाग जो है निश्चित है, तो वो आपका निश्चित है, भाग 7 निश्चित किया गया है। वो अनुच्छेद कौन सा है, तो 238। इससे प्रश्न बनता है, आप कोई भी प्रतियोगी एग्जाम देते हैं, चाहे आप सिविल का देते हों या पीसीएस का देते हों या पीसीएसजे या बैंक, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, यूपी, एसआई, कुछ भी दें, यहाँ से प्रश्न आपके सिलेबस में बनता है। अब आगे हम जानेंगे कि भाग 8 का संबंध किससे है, तो संघ राज्य क्षेत्र से है। तो कहाँ से कहाँ तक संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो आपका 239 से लेकर 241 तक में प्रावधान किया गया है। यह भी पूछेगा पंचायत से संबंधित कौन सा भाग है, तो ऑप्शन में आता है तो वहाँ भाग पंचायत के संबंध भाग 9 है। और कहाँ से कहाँ तक उपबंध किया गया है, तो 243 से लेकर 243 तक में जो है पंचायत से संबंधित जो है अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नगरपालिका से संबंधित कौन सा भाग है, तो नगरपालिका से संबंधित जो भाग है आपका 9 का है, यानी 9A है आपका, नगरपालिका से संबंधित बताया गया है। जो इसका उपबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो 143 त से लेकर 143 य 6 के तक में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार जो है सहकारी समिति का जो भाग है कौन सा है, तो सहकारी समिति का जो भाग है 9 ख है, तो ये कहाँ से कहाँ तक उपबंध किया गया है, तो 243 य ज से लेकर 243 य न तक के उपबंध किया गया है। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में किस भाग में, संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया, यानी उपबंध के बारे में बताया गया है, तो ये भाग 10 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र किसे घोषित किया गया, कौन करता है, उसके संबंध में कौन सा भाग है, तो भाग 10 है। इसी प्रकार जब हम 11 पढ़ते हैं तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं, भाग 11 प्रश्न बनता है। भाग 11 जो है संघ और राज्य के बीच संबंधों का पढ़ते हैं, तो विधायी संबंध पढ़ते हैं। यहाँ पे इसके देख लीजिएगा, वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ते हैं और प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो जहाँ 245 से लेकर 243 तक में उपबंध किया गया है। इसी प्रकार भाग 12 जब हम पढ़ते हैं, जो वित्त और संपत्ति या संविदा से संबंधित या राज्य के संबंध में कोई वाद अगर मुकदमा यानी गवर्नमेंट यानी कोई मुकदमा करती है, तो ऐसी स्थिति के संबंध में किस भाग में उपबंध किया गया है, तो यहाँ 264 से लेकर 301 तक में उपबंध किया गया है। यानी ये संपत्ति, राज्य की संपत्ति यानी केंद्र और राज्य की क्या संपत्ति होगी, या वित्त का कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या किस प्रकार जो सरकारें हैं समुदाय करती हैं, उसके बारे में उपबंध करता है। कैसे सरकार के विरुद्ध या सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकता है, और कैसे कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, इसके संबंध में यानी भाग 12 में बताया गया है। भाग 13 का संबंध क्या है कि भारत के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य और उसकी समागम की किस प्रकार स्वतंत्रता होगी, ये किस भाग में बताया गया है, तो भाग 13 के अंतर्गत बताया गया है। इसका उपबंध कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में उपबंधित किया गया है। भाग 14 का संबंध किससे है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। जो आपका अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक के उपबंध बताया गया है। और भाग 14 का संबंध 14 क का संबंध किससे है, तो अधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। जैसे न्यायालय का गठन होता है उसी तरह ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत ही। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो 223 क से लेकर 223 ख के अंतर्गत। उसी प्रकार भाग 15 का संबंध किससे है, तो निर्वाचन से संबंधित है। और इसी के क्रम में हम जानेंगे भाग 16 का संबंध किससे है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ देखिए 330 से लेकर 342 क तक में उपबंध किया गया है। इसी क्रम में देखिएगा निर्वाचन जो भाग 15 है निर्वाचन, उसका आर्टिकल कौन कौन सा है, तो देखिए 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन से संबंधित जो है आपका प्रावधान किया गया है। अब आते हैं इसी क्रम में 17 जब हम पढ़ते हैं तो राज्य की भाषा क्या होगी उसके बारे में उपबंध किया गया है। भाग 17 है और 343 से लेकर 351 का तक में उपबंध किया गया है। भाग 18 का संबंध किससे है, तो आपात उपबंध से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 352 से लेकर 307 तक में बताया गया है। इसी प्रकार भाग 19 का संबंध किससे है, तो प्रकरण जो रेजिस्ट्रेटिव होते हैं यानी अवशिष्ट यानी 7 क्लास होते हैं उसके संबंध में बताता है। यानी 361 से लेकर 367 तक में ये उपबंध बताए गए हैं। उसी प्रकार 20 यानी भाग 20 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से। ये प्रश्न बनता है यानी भाग से, अनुच्छेद से अनुसूचियां कितनी है उसके संबंध में प्रश्न बनता है आपके हर एग्जाम यानी प्रतियोगी एग्जाम में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
उसी प्रकार हम जानेंगे भाग 21 का संबंध किससे है, तो अस्थायी संक्रमणीय कालीन एवं विशेष के उपबंध दिए गए हैं, जिसका संबंध जो है 369 से लेकर 392 में दिया गया है। और भाग 22 का संक्षिप्त भाग 22 का जो संबंध है वो आपका यानी भारत के संविधान का क्या नाम होगा, यानी संक्षिप्त नाम के, यानी संविधान का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसका नाम दिया गया है, प्रारंभ दिया गया है, उसकी हिंदी में भाषा प्राधिकृत पाठ के संबंध में, और 300 लास्ट जो अनुच्छेद है यानी 393 से लेकर 395 तक के उपबंध का जो संबंध है संक्षिप्त नाम उसका प्रारंभ से संबंधित है। यानी सारी चीज़ें हमने आप लोगों को जो यूपी पीसीएस जे हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यानी संविधान से संबंधित इतने जो है भाग जो हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, उसके संबंध में प्रावधान करता है। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ये तो भाग के संबंध में आप पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका अनुसूचियां, यानी 12 अनुसूचियों के बारे में बताया जाएगा, जहां से आपका यूपी पीसीएस जे के अंतर्गत या यूपी पीसीएस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जहाँ से प्रश्न बनता है, इसके बारे में हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा।